स्वरूपा मातृशक्ति माताओं बहनों, देव स्वरूपात्मीय बंधुओं, जब जब धरती पर पाप ताप अभिशाप बढ़ते हैं तब अवतारी चेतना विभिन्न रूपों में आती है। राम कृष्ण गौतम गांधी दुर्गा के रूप में भी आई। आइए आज उसी आह्वान को किया जा रहा है। दुर्गा शक्ति जगाई है, आप सबका सहयोग चाहिए अवतारी चेतना को। सुने गीत के माध्यम से। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मानवता का पतन देख कर आज धरा कुलाई है। एक पंक्ति आपको जरूर दोहराना है, दूसरी नहीं याद आए। देव शक्तियों ने मिलजुल करके दुर्गा शक्ति जगाई है, ठीक है ना। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई गए। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता का पतन देख कर, मानवता का पतन देख कर आज धरा कुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। डगमग हुई धर्म की नाव भंवर में ज्वारों में विविध रूप में तब भगवान तुम प्रकट हुए अवतारों में। जब जब डगमग हुई धर्म की नाव भंवर में ज्वारों में विविध रूप में तब भगवान तुम प्रकट हुए अवतारों में। रघुनायक बन अत्याचारी रावण यहाँ पछाड़ा था। रघुनायक बन अत्याचारी रावण यहाँ पछाड़ा था। ईश्वर निष्ठा के अभाव में दंभ कंस का मारा था। ईश्वर निष्ठा के अभाव में दंभ कंस का मारा था। शाश्वत यही कहानी प्रभु ने, शाश्वत यही कहानी प्रभु ने हर युग में दोहराई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। पंक्तियों को बहुत ध्यान में रखना है, अपने मस्तिष्क में बिठा लेना है। जो अवतारी चेतना का साथ देते हैं वो अजर अमर हो जाते हैं। सुनिए। वानर रीछ गिलहरी बनकर जो भी कदम बढ़ाएगा सेतु राम बांधेंगे निश्चित पुण्य वही पा जाएगा। वानर रीछ गिलहरी बनकर जो अब कदम बढ़ाएगा सेतु राम बांधेंगे निश्चित पुण्य वही पा जाएगा। उठना है गोवर्धन लेकिन लाठी
लाठी जरा लगा लो तुम। उठना है गोवर्धन लेकिन लाठी जरा लगा लो तुम। प्रभु के सहयोगी बनने का श्रेय सहज ही पालो तुम। प्रभु के सहयोगी बनने का श्रेय सहज ही पालो तुम। उठो 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 तुम्हारे इम्तिहान की। उठो तुम्हारे इम्तिहान की आज घड़ी आई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। नवयुग का मत्स्यावतार यह पल पल बढ़ता जाता है। सहस्र से कोटि कोटि बन अपना ओज दिखाता है। नवयुग का मत्स्यावतार यह पल पल बढ़ता जाता है। सत सहस्र से कोटि कोटि बन अपना ओज दिखाता है। विश्व रूप होगा या कल को ऋषि ने हमें बताया है। विश्व रूप होगा या कल को ऋषि ने हमें बताया है। इसीलिए संगठन सत्र में तो आज तुम्हें बुलाया है। इसीलिए संगठन सत्र में आज तुम्हें बुलाया है। मिलना ही है श्रेय उन्हीं को। मिलना ही है श्रेय उन्हीं को जिनने की अगुवाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता का पतन देख कर। मानवता का पतन देख कर आज धरा कुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, युगाधिपति महाकाल की। आज का जो विषय है जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब लेने वाले हैं वो वही विषय है जो इस संगठन साधना सत्र की धुरी है। संगच्छध्वम संवदध्वम। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है जिस घोड़े पर बैठ के कल की आने वाले हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, वो संगठन का घोड़ा है। संघ शक्ति पे सवार होके वो आएगा अवतार इस युग का, क्योंकि इस युग में सबसे बड़ी शक्ति संघ शक्ति है। इसके सामने कोई और शक्ति काम नहीं करती। सभी समस्याओं का समाधान जागे हुए जनता के जनमानस से होगा, यानी जागी हुई जनता ही आत्यांतिक समाधान करेगी सभी समस्याओं का। और इसको जगाने का सबसे बड़ा कार्य जो है जनमानस के परिष्कार का, तो युग निर्माण योजना ले लिया हुआ है। तो संघ शक्ति का विनियोग इस कार्य में करना है। हमारे गुरुदेव का कथन है हमारी युग निर्माण योजना नाम की किताब में, ये विचार बहुत ऊंचे हैं। यदि इसके साथ संघ शक्ति का बल मिल जाए तो ये 100 गुने अधिक वेगवान हो जाएंगे। अभी आप जितना काम कर रहे हैं, यदि सबकी सज्जनता की शक्ति जुड़ सके, इसका विनियोग उस तरह से हो सके, साथ साथ चलने की हम लोग शपथ ले सकें, और साथ साथ चलने में कुछ छोड़ना भी पड़ता होगा उसको भी समझ सकें, संगठन की साधना कर सकें, तो बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। हमारे गुरुदेव के शब्दों में जो सतयुग की वापसी या किसी किताब में आई है, अगले दिनों इस जो युग निर्माण योजना के 25 गुनी संस्था काम करेगी। मतलब एक ऐसी कल्पना करें, युग निर्माण योजना से कोई चीज़ 25 गुनी हो जाए, ऐसा गुरुदेव ने शब्दों में लिखा हुआ है। तो ये तो संघ शक्ति के बल मिलने से हो सकता है। ये युग निर्माण योजना ही 25 गुनी ताकत से काम करने लगे और सारी दुनिया को हम ऐसे बदल दें।
अपने आप को बदले हुए लोग पूरे ज़माने को बदल सकते हैं निश्चित रूप से। मैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश के सर्वोत्तम क्षेत्र से आने वाले इन लोगों को, हमारे भाइयों और बहनों को वो ज्ञान दें, परामर्श दें, मार्गदर्शन दें, ताकि वे कई गुना बल लेकर के यहाँ से लौटें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। 2 श्लोक मैंने गुरु गीता से लिए हैं जो आपके सामने सुना रहा हूँ। योग पूर्णम तपोनिष्ठम वेदमूर्तिम यशस्विनम गौरवर्णम गुरुश्रेष्ठम भगवत्याः सुशोभितम कारुण्यामृतसागरम शिष्यभक्तादिसेवितम श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्य वरम प्रभुम तमाचार्य वरम प्रभुम। हमारे सभी अग्रज, सभी बड़े भाई, सभी हमारे जोन के और संगठन के सभी यहाँ के काम करने वाले बड़े भाई, हमारे जैसा कि कालीचरण भाई साहब ने कहा कि सबसे विकसित और सबसे ज़्यादा भावनाशील, संवेदनशील क्षेत्र बनारस, मेरे ख्याल से इसी वजह से शायद हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने बनारस को अपना लोकसभा क्षेत्र चुना होगा, ये मान करके कि यहाँ सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या संवेदनशीलों की, भावनाशीलों की और गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं की है, ये मान करके बनारस से उन्होंने चुनाव किया। ऐसे उस क्षेत्र से जो पूर्वांचल का क्षेत्र है और बड़ा भावनाशील क्षेत्र है, जहाँ से विभिन्न प्रधानमंत्री निकले, जहाँ से विभिन्न अवतार निकले, जहाँ इन्होंने अवतारों ने लीला संदोह अपना किया, ऐसे सभी स्थानों से आए हुए हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज का जो सूत्र है जिसके माध्यम से हम पूरा 5 दिन डिस्कस करेंगे, ये है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम। संज्ञान सूक्त है ये ऋग्वेद का। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, इसका अर्थ है साथ साथ चलो। हे देवताओं, आप परस्पर मिलजुल करके चलो। अब क्या होता है कि हम लोग चलते तो हैं, पर एक इस दिशा में चलता है, एक इस दिशा में चलता है। एक ही गुरु के 2 बेटे, 3 बेटे, पर तीनों अलग अलग दिशा में चलते हैं। बात तीनों वही कहते हैं कि युग निर्माण कैसे होगा व्यक्ति के निर्माण से, पर वो अलग अलग कहते हैं। अगर एक साथ कहें तो आवाज़ में बल आ जाएगा। जो बात एक साथ कही जाती है उसमें कई गुना बहुगुणित हो जाती है, वो बहुगुणित भी हो जाती है और एक साथ सुनाई पड़ती है सबकी आवाज़। तो सबसे पहले तो ये कि परस्पर मिलजुल करके चलें, मिलजुल करके चलना बहुत बड़ी बात है। जब हम बड़ा जत्था लेके चलते हैं तो हम साथ में सबको देखते रहते हैं। पीछे बारात चलती है आगे, तो आगे बारात में जो बैठा हुआ बुजुर्ग है घर का, वो सब देखता रहता है भाई पीछे वाली गाड़ियाँ आ रही हैं कि नहीं, सब साथ साथ आ रही हैं कि नहीं। एक जगह कहीं रुक करके देख लेते हैं कि सब 5-6 गाड़ियाँ साथ साथ आ रही, सब आ गई, चलो सब साथ चलो। साथ साथ चलना एक सही अर्थों में सज्जनता की निशानी है। एक प्रकार से ये कहा जाए कि साथ साथ चलना आदमी की मानवीय गरिमा के अनुरूप है। जब भेड़ बकरी तक और पशु तक इस अनुशासन का पालन करते हैं साथ साथ चलने का, तो हम क्यों नहीं पालन कर पाते? हम क्यों बीच में बिदक जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं? हम यदि साथ साथ चलें संगच्छध्वम, तो हम बहुत सारे काम एक साथ मिलकर के कर सकते हैं। साथ साथ चलने में सुरक्षा है, साथ साथ चलने में सबसे बड़ी बात है ताकत। संगठन दिखाई पड़ता है।
जब हमारे देश पे आक्रमण हुआ सिकंदर का, जब हमारे देश पे आक्रमण हुआ यवनों का, हूणों का, तो उस समय साथ साथ नहीं चल रहे थे हम लोग, सब अलग अलग चल रहे थे। राजस्थान के राजा अलग चल रहे थे, और भी जितने भी थे सब अलग अलग चल रहे थे। सारा के सारा जो पूरा के पूरा पुरुषार्थ था हमारा इसी में स्वाहा हो जाता था। पुष्यमित्र ने संघर्ष किया और लड़कर के एक सेना गठित की, और उसी के माध्यम से एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ हुआ, जिसके माध्यम से उसने सबसे बड़ा पराक्रम किया उस जमाने में। उस पराक्रम के माध्यम से समुद्रगुप्त को उसने माध्यम बनाया, और भारत जो है विश्व विजयी हुआ, सारे विश्व में भारत का शासन हुआ। आज से 2000 साल पुरानी घटना। मित्रों, संगच्छध्वम, संवदध्वम का मतलब है आप सब एक साथ बोलिए, आप सब स्नेहपूर्वक वार्तालाप करिए, मिलकर के परस्पर वदध्वम यानी वार्तालाप करिए तो स्नेहपूर्वक, गुस्से में नहीं, चिढ़कर नहीं, ईर्ष्यावश होकर नहीं, प्रेम से एक दूसरे के साथ वार्तालाप करिए। तो इससे क्या होगा, आपका आपस में प्रेम बढ़ेगा। अभी तो क्या स्थिति हो गई है कि हम रूठ जाते हैं, हम बोलते ही नहीं, हम बात ही नहीं करते। आपको अगर कोई आदमी, आपका परिजन, आपका कार्यकर्ता बात नहीं कर रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि क्या बात है, क्यों नाराज़ है हमसे। नहीं साहब वो तो फ़ोन का जवाब ही नहीं देते, तो भाई आप घर जाके देख के आ जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। नहीं साहब वो दूसरे ग्रुप के हैं, ग्रुप कहाँ से आ गया, एक ही पिता के 2 ग्रुप कैसे हो गए, एक बेटे दो ग्रुप अलग अलग कैसे हो गए। ये जो संगठन है इसकी साधना करने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। ग्रुपबाजी छोड़नी पड़ेगी, गुटबाजी छोड़नी पड़ेगी, अहमबाजी छोड़नी पड़ेगी। जब अहम छूट जाएगा तो अपने आप हमारा संगठन एक हो जाएगा। तो इसलिए परस्पर मिलजुल करके वार्तालाप करें, स्नेहपूर्वक वार्तालाप करें। हम बातचीत तो करते हैं, पर हम अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए बातचीत करते हैं। ये देखिए मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, इसके अलावा सब गलत है। अब आपको बात करनी है तो करिए। जब आपने पहले ही बोल दिया कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है, तो उसके बाद तो फिर कोई नहीं कह सकता। मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ गुरुदेव के ज़माने का, इसके बाद अब कोई बात नहीं होगी, मैं जो कहूँगा वही सही होगा बस। हाँ, इसके बाद आप बातचीत जो करना, आप आधा घंटा पौन घंटा टाइम है अपने पास, करिए बातचीत, आप कर लो बातचीत उनसे। आप कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि ये तो बंद हो गए ना, बोल करके ये तो बंद हो गए कानून के। उन्होंने कह दिया कि जो मेरे को बोलना था मैंने बोल दिया। नहीं, यहाँ पर हम सबको मिलजुल करके एक भाव से, एक गुरु के सब बेटे हैं ये मान करके बातचीत करनी पड़ेगी, तब जाके संगठन मजबूत होगा। संगठन मजबूत अभी क्यों नहीं है? संगठन की मजबूती में कहीं क्रैक्स क्यों हैं, कहीं दरारें क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि हम लोग स्नेहपूर्वक वार्तालाप नहीं कर पाते। अरे आप एक बार ज़रा जाके मरीज का हाल तो पूछ के आ जाओ। चलो मरीज नहीं है तो मन का मरीज होगा, शरीर नहीं है तो मन का मरीज होगा। मन दुखी होगा तो मन भी ठीक हो जाएगा आपके जाने से। सोचा आज चाय आप क्या पी लें, चाय पीने चले जाओ, प्रज्ञा पे पीने चले जाओ, और प्रज्ञा पे पीने के बहाने थोड़ी देर बातचीत कर लेना। ऐसा सोच रहे हैं आपकी राय क्या है, ऐसा कहने में क्या जाता है? अगर आपने कह दिया तो आप छोटे थोड़ी हुए। स्नेहपूर्वक वार्तालाप करिए। आपके संभो मनान से जानता, ये जो अगला है सूत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मन जो हैं वो समान विचारधारा वाले होकर ज्ञानार्जन करें। आपके मन समान विचारधारा वाले हों, सब मिलजुल करके ज्ञानार्जन करें। ज्ञान का अर्जन करना, और वो भी साथ साथ यानी स्वाध्यायशीलता। स्वाध्याय के बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं आएगा। जब तक आप गुरुदेव के बारे में जानेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा आपको कि आप कितनी बड़ी सत्ता से जुड़े थे। तो ज्ञानार्जन साथ साथ, अलग अलग नहीं। आप अपना स्वाध्याय करते हैं वो करते रहिए, पर आधा घंटा, पौन घंटा, 15 मिनट कोई सा भी ऐसा चुनिए जिसमें सब बैठ के चर्चा कर रहे हैं। कई तरह की नई नई चीज़ निकल के आएंगी। गुरुदेव के क्रांतिधर्मी साहित्य की 20 किताबें हैं, उनमें एक एक किताब में से न जाने कितनी चीज़ें निकल के आएंगी। आप सोचिए, बहस करिए, डिस्कस करिए, और डिस्कस करने के बाद उसके पॉइंट्स बनाइए, फिर उनके इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट बनाइए, कैसे इंप्लीमेंट करें अपने जीवन में। गुरुदेव ने लिखा परिवर्तन के महान क्षण, तो हम कैसे अपने आप को जीवन में उतारें। ये सब चीज़ें परस्पर मिलजुल करके वार्तालाप करें। ये जो ज्ञान का हमारा जो है ना, एक हर एक व्यक्ति का आइडियोस्फीयर है। जैसे विचार मंडल है, ये विचार मंडल, ये आइडियोस्फीयर जो है हर व्यक्ति का मिल करके एक बड़ा आइडियोस्फीयर बन जाता है। जब हम सब के एक आइडियोस्फीयर हो जाते हैं तो हम सब मिल करके एक साथ गुरुदेव से जुड़ जाते हैं। गुरुदेव की विचार तरंगों से, भाव तरंगों से जुड़ जाते हैं, और तब हमको गुरुदेव गाइड करते हैं, तब हमको उन्हीं की चेतना गाइड करती है।
ये अगर आप बार बार सोचेंगे ना तो आपको मन में लगेगा कि साथ बैठकर किया गया 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का स्वाध्याय उसने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया उसने। नहीं तो वैसे तो पत्र पत्रिकाएँ तो पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, अखंड ज्योति पढ़ लेते हैं, अकेले पढ़ लेते हैं। पर अकेले पढ़ने के अलावा आप कभी कभी सप्ताह में 1 बार 2 बार 3 बार मिलकर ज्ञानार्जन करने की प्रोसेस को डेवलप करें। समान विचारधारा वाले होकर ज्ञानार्जन करें, विरोधी विचारधारा नहीं, समान विचारधारा। देवा भागम यथा पूर्वे, जिस प्रकार देवताओं ने पूर्व में यज्ञादि कार्यों को करते हुए देवों की उपासना की थी, संजानाना उपासते, वैसे ही आप सब एक मत हो जाओ। मित्रों, अभी क्या है कि जैसे राजनीति है सामने हमारे दिखाई पड़ती है, कोई बयान दे रहा है, एक कोई बयान दे रहा है। एक बयान दे रही है माता जी कि 8 बच्चे पैदा करो, एक बयान दे रहे हैं 16 बच्चे पैदा करो, एक बयान दे रहे हैं कि नहीं ये गलत है, उन्होंने कहा है 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। अरे ये पब्लिकली बयान देने की चीज़ है, वो भी एक साधु के कलेवर में, और ये बोलने की इस देश में, जिसमें देश में सबसे ज़्यादा बच्चे की प्रॉब्लम है, इस देश में जनसंख्या विस्फोट सबसे बड़ी समस्या है, उस देश में जो मन में आए वो बोल रहे हैं, जो मन में आए वो बोल रहे हैं। आप जो भी बोलें वो सोच समझ के बोलें, आप जो भी बोलें वो आपकी कही हुई बात प्रामाणिक मानी जाएगी, और इसमें आप कभी भी इधर उधर न होने दें, अपनी बात को गुरुदेव के विचारों से इधर। इसीलिए स्वाध्याय की बात, इसीलिए ज्ञानार्जन करेंगे तो क्या होगा, वही ज्ञान निकलेगा जो आपने अर्जित किया है, इधर उधर की बातें नहीं निकलेंगी। तो हम सब मिलजुल करके, आप देखिए कि मिलजुल करके चलने का मतलब ये होता है कि जो निर्धारित हुआ है उसके हिसाब से बोलेंगे, जो निर्धारित हुआ उसको। अपने यहाँ क्या है कि अभी अपन लोगों ने इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए हैं कि हर जोन का, हर उप जोन का हम एक न्यूज़ फीचर सेल बना दें। न्यूज़ फीचर सेल में क्या होता है कि एक छोटा भैया घुस जाता है, और घुस करके वो न्यूज़ बनाता रहता है और अपने आप को हाईलाइट कर देता है, वो अपना नाम जरूर डाल देगा उसमें कि इन्होंने कहा, इन्होंने कहा, इन्होंने कहा, इन्होंने कहा, इन्होंने कहा। कोई ऐसा कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नाम की कामना के बिना काम करता हो और लेखन भी ठीक करता हो, उसके माध्यम से आप प्रवक्ता चुनिए, उस व्यक्ति को प्रवक्ता बना करके उसके माध्यम से आप अपनी बात कहिए ना। एक मत होकर के आपने तय किया, भाई साहब ये बात को प्रेस में जाना चाहिए, ये बात तय हुई है शांति कुंज में कि हम सब संगठन में एक साथ मिलकर के साधना करेंगे, और एक ये बात जो है न्यूज़पेपर में जानी चाहिए, जाएगी पूरे देश के न्यूज़पेपर में अलग अलग ढंग से छपेगी, तो अपने आप में प्रभाव पड़ेगा पढ़ने वालों में। पर अभी क्या है, कोई तो भी अनऑर्गेनाइज वे में, असंगठित रूप में कोई तो भी व्यक्ति कर रहा है। तो अभी अगला जो क्रम हमारा हमने सोचा है वो ये सोचा है कि हर संगठन का, हर उपजोन का, हर जोन का, हर उपजोन का एक न्यूज़ फीचर सेल हो। उस न्यूज़ फीचर सेल का व्यवस्थित ढंग से एक व्यक्ति कार्यान्वित ढंग करने वाला, जो आप सबको भी स्वीकृत हो, ऐसा हम व्यक्ति हम चुने। उस व्यक्ति को सारी सूचनाएं हो, उस व्यक्ति के पास सारी सूचनाएं हो कि कहाँ क्या होने वाला है, कहाँ क्या क्या कार्यक्रम तय हुए हैं, किस किस तरीके से क्या क्या होने वाला है, उसको ये भी मालूम हो आने वाले 5 वर्ष की योजनाएं क्या क्या हैं। ये सब चीज़ें, ये इसलिए ज़रूरी है कि एक मत होकर के इस मिशन का एक व्यक्ति बोल रहा है। जो हमको इसके लिए डॉक्टर साहब के पास जाने की जरूरत नहीं, शांति कुंज, हमको इसके लिए तपोभूमि मथुरा जाने की जरूरत नहीं है, हमको इसके लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस व्यक्ति ने हमें सारी बात बता दी, ये इनके मिशन का निर्णय है। हमारा हर कार्यकर्ता अगर ऐसा बन जाए तो हर व्यक्ति प्रवक्ता बन सकता है, हर व्यक्ति प्रवक्ता बन सकता है, क्योंकि सबने मिलकर एक साथ निर्णय लिया ना। तो भाई एक ही निर्णय लिया है तो फिर आप अलग अलग कैसे बोलोगे? जब एक ही निर्णय लिया है तो एक ही निर्णय की बात बोलोगे सब लोग। भाइयों बहनों, मैं जो कह रहा था वो संगठन सूत्र का पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है समानो मंत्र समिति ही समानी। आप सभी के मंत्र एक हों। गुरुदेव मंत्र दे गए, कौन सा मंत्र दे गए? गायत्री मंत्र। एक मंत्र हो तो गुरुदेव ने कहा सब मंत्र एक प्रकार हो, एक समान हो, पारस्परिक मिलन एक समान हो, समिति, आपकी समिति जो है पारस्परिक मिलन एक समान हो, भेदभाव से रहित हो। ये नहीं कि हमारी समिति यहाँ काम करेगी तो ऐसी समिति वहाँ मिल ले, हम यहाँ अपनी समिति यहाँ मिल रहे हैं, नहीं, एक समिति हो जो एक क्लोज घेरे में रह रहे हैं, वो मिलकर के एक साथ चर्चा करें, एक जैसा आपका मन हो, भेदभाव से रहित एक जैसा मन हो, आपका विचार तंत्र मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि सब समान रूप से काम करें। समानः मंत्रः मनः सह चित्त मेषाम, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब एक साथ मिलकर के काम करें। आपका विचार तंत्र समानम मंत्र भी मंत्र ये वह, मैं आपके विचार तंत्र को मन बुद्धि चित्त आदि को, मैं आपके जीवन को एक ही मंत्र से अभिमंत्रित करता हूँ, वो हमेशा जो हूँ मैं, और एक समान आहुति प्रदान करके मैं आपको यज्ञमय करता हूँ। ये सूत्र जो है ये 100
91वां सूक्त है ऋग्वेद का, अंतिम सूक्त है, दशम मंडल का अंतिम सूक्त है, और इसका नाम है संज्ञान सूक्त। ये सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि संगठन के बिना कोई भी संगठन, संगठित हुए बिना कोई भी संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। संगठित हुए बिना कोई भी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कितना ही बड़ा बन जाए, चाहे उसका नाम कोई भी पार्टी हो, चाहे उसका नाम कोई भी संगठन हो, चाहे उसका नाम कोई परिवार हो, परम पूज्य गुरुदेव ने इसे परिवार बनाया और परिवार बना करके इतना बड़ा रूप दिया जिसका कि आज आप स्वरूप देख रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी इस छोटी सी बुकलेट जो सबको कहा है अपनी जेब में रखा करो, इसमें लिखा है मिशन का स्वरूप बहुत बड़ा बढ़ेगा, इतना बड़ा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। काम क्या करना पड़ेगा, यह निर्देश परामर्श आप लोग समय समय मिलता रहेगा। काम बदलते भी रहेंगे, बनते बिगड़ते भी रहेंगे। आप लोग तो ये मान के चलें कि जो जिस काम को लेके चले थे उसको आपने ध्यान में रखा कि नहीं, काम कैसे पूरा होगा, साधन कहाँ से आएंगे, इसकी चिंता आप न करें। जिसने करने के लिए कहा है वही उसके साधन भी जुटाएगा। मतलब परमात्मा का मिशन है, ये भगवान का मिशन है। परम पूज्य गुरुदेव का ये कहना है भगवान का मिशन है। भगवान का मिशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर काम कई गुना बढ़ेगा। और करने वाले कहाँ से आएंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। साधन कहाँ से आएंगे, सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप आते चले जाएंगे। आपकी विचारधारा वाले ढेरों व्यक्ति समाज में हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो जुड़ते चले जाएंगे। पर अगर आपकी पारदर्शिता होगी, तो अगर आप पारदर्शी होगे और आप साथ चलने के लिए आतुर होगे, तो उनके साथ लेने के लिए आतुर होगे, तो है ना, तभी। और इसके साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव एक बात और कहते हैं, भाई देखो, हमने संगठन खड़ा किया, तो संगठन खड़ा करने के लिए हमने सबसे बड़ा काम ये किया कि हमने सबको यज्ञीय भाव से जोड़ा। यज्ञ का मतलब क्या होता है, आप में से कोई बोल सकता है? यज्ञ में से दान, देव पूजन, संगतिकरण। संगतिकरण का मतलब होता है साथ साथ चलना, है ना। और देव पूजन का अर्थ क्या होता है? बहनों आप बोलो, है देवताओं का आह्वान। अरे देवता तो अंदर ही बैठे हैं, इनको कहाँ आह्वान करने की जरूरत है, इनको परिष्कृत करने की जरूरत है। देवताओं की परिष्कृति यानी व्यक्तित्व का परिष्कार। देव पूजन का मतलब होता है अपने व्यक्तित्व में, अपने अंदर बैठी हुई देव शक्तियों का परिष्कार। परिष्कृत नहीं हुआ इसलिए हम ऐसी ही दीनहीन भाव से बैठे हुए हैं। अरे हमारे अंदर का ब्रह्मा बोलने लगे, हमारे अंदर सरस्वती बोलने लगे, हमारे अंदर के सब बृहस्पति बोलने लगे, तो कितना अच्छा काम होने लगेगा। हमारे अंदर देव शक्तियाँ बैठी हुई हैं। तो दान का मतलब है देवत्व का भाव, देने का भाव, उदारता का भाव, उदारता का भाव। आप परमार्थ के लिए किया गया सत्कर्म जो है हमेशा दिमाग में रखें। देव पूजन यानी अपनी प्रवृत्तियों का, अपनी सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन, जो अंदर सत्प्रवृत्तियाँ हैं, जो श्रेष्ठता है उनका। और तीसरा है धियो येन प्रचोदयात्, अर्थात अग्निनय सुपथराय, अर्थात संगतिकरण, साथ साथ चलना। जो आपका आज का टॉपिक है संगठन, संग छद्वम संवदध्वम समो मनांसी जानता, ये है संगतिकरण, साथ साथ चलना। अब ये साथ साथ चलने की बात जो है तभी संभव हो पाएगी जब आप सब लोग मिलजुल करके एक उद्देश्य के साथ, एक चिंतन के साथ बात करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और यहाँ से जब जाएंगे तो एक पैक होके जाएगा पूरा एक ग्रुप, पूरा ग्रुप एक पैक होके जाएगा। तो पूरा ईस्टर्न यूपी एक साथ सोचेगा, पूरा पूर्वांचल एक साथ सोचेगा। एक साथ सोचेगा तो कहीं कोई विषमता नहीं आ पाएगी। मित्रों, यज्ञीय भाव से कर्म करना सीखिए। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ, तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक गीता का। क्या है इसका मतलब? क्या हुआ? तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो। देवताओं का अन्न है यज्ञ, यज्ञम उ देवानाम अन्न। यज्ञ जो है देवताओं का अन्न है, भोजन है। तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। इंद्र, वरुण आदि जितने देवता हैं, स्मृति के देवता, विद्युत के देवता, सब देवता जितने भी हैं, उन सब देवताओं को उन्नत करो और वे तुम्हें उन्नत करें। ते देवा भावयन्तु वह। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम अवश्य कल्याण को प्राप्त होगे। ये एक दूसरे को उन्नत करने की बात जो है परम वाप्स्यथ, एक दूसरे परस्परम भावयन्तः श्रेय, परस्परम भावयन्त, ये है संगठन सूक्त। संगठन सूक्त का अगर सार कहीं गीता में आया है तो परस्परम भावयन्तः श्रेय के बारे में आया है कि आप श्रेय भाव, श्रेय दूसरे को दीजिए, परस्पर मिलने का भाव रखिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके। गीता ये कहती है। और गीता ये भी कहती है, भगवान कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम, मेरे में मन लगाने वाले
मेरे में प्राण जिनका समाहित है वो एक दूसरे को ज्ञान जताते हुए एक साथ मिलकर के काम करते हैं। फिर मैं उनको क्या देता हूँ? बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग, गायत्री का योग, बुद्धि योग देता हूँ। तदामितम बुद्धि योगम। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें मित्रों गीता की ज्ञान की, उसमें दो श्लोकों में आ गई, 2 श्लोकों में पूरा आ गया। भगवान कहते हैं स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संशित व्रतः। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ जो है, स्वाध्याय यज्ञ जो है और श्रेष्ठ पुस्तकों का जो अध्ययन है बार बार करते रहना, इससे आपका ज्ञान यज्ञ करने से आप जो है अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त है ही ये मतलब जितने भी प्रकार के व्रत बताए गए हैं उन व्रतों में स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ को सबसे बड़ा व्रत बताया गया है। बहुत बड़ी बात बताई है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ को। ये 4थे अध्याय का 28वां श्लोक है। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि गीता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी हमारे लिए है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं हमारे लिए धर्म प्रचार कहिए, आध्यात्म साधना कहिए, विवेकशीलों का संगठन कहिए, जन जागृति का बीजारोपण कहिए, नवनिर्माण की पृष्ठभूमि कहिए, नाम जो भी देंगे, हम जीवन भर एक ही काम करते रहे हैं। नर पशु जैसा संकीर्ण, नर कीटक जैसा जीवन जीने वाले स्वार्थी लोग बदलें, कुछ उमंग उत्पन्न करें, अनुदान देने की सोचें जिससे समाज का पिछड़ापन दूर होने में मदद मिले। ये गुरुदेव का वाक्य है। मित्रों, ये अखंड ज्योति मैंने अगस्त 1970 से लिखा है, अपने परिवार का और उसका भावी संगठन। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं आगे, भीड़ बढ़ा लेना, जनसंपर्क फैला लेना, मिलनसारी या प्रतिभा एक चमत्कार हो सकता है। भीड़ बढ़ा लेना, मिलनसारी, प्रतिभा एक चमत्कार हो सकता है, पर उस समूह में कोई जीवट न रही तो बालू की दीवार की तरह उस भीड़ को बिखरने में देर नहीं लगेगी। अगर उस भीड़ में जीवट नहीं रही, पारदर्शिता नहीं रही, प्राण नहीं रहा, वीर नहीं रहा, ओजस नहीं रहा, तो बिखर जाएगा। और यदि कहीं ऐसा हो गया तो हमारी जीवन साधना की सार्थकता समाप्त हो जाएगी, निरर्थकता हो जाएगी। इसलिए ऐसा मत करना। हम अपने पीछे कर्मठ, आस्थावान, आदर्शवादी नर रत्नों की श्रृंखला छोड़ के जाना है और हम चाहते हैं ये श्रृंखला निरंतर बढ़ती रहे। मित्रों, आप उसी श्रृंखला के एक अंग हैं और आपको बढ़ना चाहिए, आपको बढ़ना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। हम जाने से पहले एक सक्रिय, कर्मठ एवं सजीव कार्यकर्ताओं का संघ खड़ा करना चाहते हैं। उसी संघ के संगठन की हम बात करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। गुरुदेव कहते हैं संगठन का जो भावी स्वरूप होगा, युग निर्माण की इतनी विशाल योजना जिसमें जनमानस को बदल देने का पूरा संकल्प है हमारा, वह आज असंभव लग सकती है, शेख चिल्ली जैसी लग सकती है, पर हम जानते हैं हमारा अंतरात्मा बोलता है कि ये सब होने वाला है और होकर ही रहने वाला। जब आपके गुरुदेव ये कह रहे हैं कि होने वाला है, होकर रहने वाला है, तो डाउट क्यों करते हो, शक क्यों करते हो? आप तो बस निमित्त बन जाओ। भगवान क्या करता है? नीति देता है। युग निर्माण होकर के रहेगा, नीति भगवान ने दी थी, है ना। वो नियति बन जाती है, युग निर्माण योजना संकल्पित हो जाती है, प्राण चलने लगती है। आप निमित्त बन जाओ, बस उस नीति को क्रियान्वित करने के लिए आप निमित्त बन जाओ। निमित्त बनने में कोई दिक्कत नहीं है। निमित्त कौन होता है? वो जो मंच पे अभिनय करता है ना, वो निमित्त होता है, निमित्त होता है। डायरेक्टर कौन है? कोई दूसरा है। राइटर कौन है? कोई दूसरा। स्क्रिप्ट राइटर कौन है? वो तो उंगली चल रही है बाजीगर की तरह से। आप भी बाजीगर की उंगली की तरह से, बाजीगर की उंगली पे चलने वाली कठपुतली बन जाइए। उंगली लिखने वाला काम गुरुदेव ने सारा कर दिया, लिख करके अपने जीवन में उतार करके बता भी दिया, और ये भी कह दिया इसको कैसे करना है। आपके ऊपर है कि आप निमित्त बनने में कितना आप अपने आप को लगाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि मय्येव एते निहिताः पूर्वमेव, मैंने इनको पहले से मार रखा है। इन सारे के सारे कौरवों को मैंने पहले से मार रखा। मय्येव एते, मेरे द्वारा, एते ये, निहिताः मार दिए गए, पूर्वमेव, निमित्त मात्रम भवे सव्यसाचिन। तो निमित्त बन जा हे अर्जुन, तो निमित्त बन जा, बस केवल तो निमित्त बन जा। निमित्त बनने के लिए 18 अध्याय सुनाने पड़े उनको पूरे के पूरे। और 18 अध्याय सुनाए तो लास्ट में जब उसने उससे पूछा क्यों तेरे को समझ में आएगी नहीं गीता, कहीं ऐसा तो नहीं कोई शब्द समझ में नहीं आया हो, इधर उधर रह गया हो। आज का हमारा कोई आदमी होता तो बोल देता साहब गीता बड़ी कठिन थी, टफ थी, संस्कृत में थी, ये थी। नहीं, गीता तो ज्ञान का अमृत है। गीता तो भगवान कृष्ण के मुँह से निकली ना, श्रीमद् भगवद गीता, भगवान की वाणी। एक ही गीता है जो भगवान की वाणी है, बाकी गीता बहुत सारी हैं, पर भगवान की गीता एक ही है जिसमें भगवान रूप में भगवान ने कही है। श्री कृष्ण ने कही है पर भगवान रूप में कही है, परमात्मा के रूप में कही है। और उसमें वो पूछते हैं क्यों, तुझे समझ में आया? स्थितो अस्मि,
गत संदेह। वो एक बात कहता है कि मैं भगवान आपकी बात सुनने के बाद मेरा सबसे बड़ा जो मेरा जीवन में क्रांति आई है वो है नष्टो मोह। मेरा मोह नष्ट हो गया। आज सबसे ज़्यादा विनाशकारी अगर कोई चीज़ है तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, है ना। तुलसीदास जी लिख गए ना कि सबसे ज़्यादा व्याधियों का मूल क्या है? मोह। पिता का बच्चे के प्रति मोह, नेताजी का नेताजी के बेटे के प्रति मोह, बहू के प्रति मोह। सबको नेताजी ने अपने पूरे खानदान को नेता बना दिया और सबको मिनिस्ट्री बना करके खड़ा कर दिया। किसी को कोई बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। ये अगर कहीं है मोह तो मोह सकल व्याधिन कर मूला। तुम नष्टो मोह। अर्जुन को मोह था अपने रिश्तेदारों से, वो नष्ट करवा दिया। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। आज हमें भूल गए कि हम कौन हैं। हमें ये नहीं मालूम हम कौन है। हम मनुष्य हैं, मानवीय गरिमा के नाते हमारा क्या कर्तव्य है ये हम भूल गए हैं। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। मुझे जिस दिन स्मृति प्राप्त हो जाए कि मैं कौन हूँ, उस दिन मेरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। फिर मैं आगे ही चलूँगा, पीछे नहीं जाऊँगा। फिर ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि स्मृति प्राप्त हो जाए, स्मृति प्राप्त हो जाए, बस स्मृति लब्धा। तत्प्रसादान मया अच्युत। आपकी कृपा से, प्रसाद यानी कृपा, आपकी कृपा से हे अच्युत मुझे प्राप्त हो गया। स्थितो अस्मि। अब मैं स्थिर हूँ बिल्कुल। अब मैं गड़बड़ाऊंगा नहीं, चंचल नहीं होऊंगा। गत संदेह, मेरे सारे संदेह चले गए। करिष्ये वचनम तव। मैं आपके बताए हुए वचनों के हिसाब से चलूँगा। मित्रों, ये गीता का जो अंतिम संदेश है ना, ये वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में या तो मोह बैठा है या हमारे दिमाग में संदेह बैठा है, या हम अचंचल हैं, हम स्थिर नहीं हैं। बस वहीं गड़बड़ ही है। अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मित्रों, सारे जितने भी समय हैं आप सबको देख लीजिए। असुर निकंदनी दुर्गा का निर्माण जब हुआ तो कैसे निर्माण हुआ? सारे देव शक्तियों को इकट्ठा किया, देवताओं की शक्ति को इकट्ठा करके देवी बनाई, और देवताओं की शक्ति इकट्ठी करके देवी क्यों बनाई? एक देवता बनाते थे, महादेवता, बड़े देव। महादेव तो ऑलरेडी थे वहाँ पे। इसके बावजूद भी महादेव की शक्ति, ब्रह्मा जी की शक्ति, विष्णु जी की शक्ति और इसके अलावा सभी देवी देवताओं की शक्ति सब लेकर के उन्होंने एक दुर्गा बनाई। और दुर्गा से उन्होंने कहा कि दुर्गा जूझेगी महिषासुर से, शुंभ निशुंभ से, मधुकेटभ से, इन सब से। जो मधुकेटभ का मतलब होता है मधु यानी मोह, मीठा, केटभ यानी कड़वा, राग, द्वेष, ईश्वर। दो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, मधु और केटभ, राग और द्वेष। राग और द्वेष से हम कैसे जूझ सकते हैं, कैसे जीवन में लड़ सकते हैं? यदि इनसे लड़ लेंगे तो सब कुछ जीवन साधना बड़ी अच्छी रहेगी। तो ये इन सबको मारने के लिए आती है। और जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो जिसमें पता चलेगा कि ये जब मारने के लिए आती है तो अपनी ढेर सारी सहेलियों के साथ आती है। अंबिका, चंडिका सब आती हैं पूरी। तो वो सामने वाला कहता है कि हम तुम्हारे शौर्य से, बल से बहुत प्रसन्न हुए। कौन कहता है? वो राक्षस कहता है, शुंभ निशुंभ कहता है, मधुकेटभ कहता है, महिषासुर कहता है, हम बहुत प्रसन्न हुए। पर ये सबसे पहले तुम इतने सारे असिस्टेंट को लेके क्यों आई हो? लड़ना है तो अकेले लड़ो, हम अकेले, तुम भी लड़ो अकेले। अरे बोले तुम पागल, तू जानता नहीं मेरी शक्तियाँ हैं एकदम। एक इशारा किया, सब समा गई माँ में। दुर्गा माँ अर्थात दुर्गम पथ पर ले जाने वाली माँ। दुर्गा माँ अर्थात दुर्गमता को पार कराने वाली माँ। हर दुर्गम पथ में विघ्न आता है, जिसमें उसको पार कराने वाली माँ दुर्गा है। दुर्गा शक्ति को जब हम कहते हैं तो संघ शक्ति का प्रतीक है। दुर्गा शक्ति जगाई है। अभी आपने गीत सुना। कैसे जगी दुर्गा शक्ति? दुर्गा शक्ति जगी केवल देवताओं की समन्वय शक्ति से, देवताओं की शक्ति से। दुर्गम दैत्य को मारने के कारण दुर्गा बनी। उसके बाद दुर्गम कार्यों को करने के कारण दुर्गा। जितने भी हम नवरात्रि मनाते हैं, दुर्गम कार्यों को पूरा करने के लिए एक 9 दिन का पुरुषानुष्ठान करते हैं, तो अगली 6 महीने की अवधि ठीक बीत जाती है। फिर आ जाती है एक नवरात्रि, फिर अगली 6 महीने की अवधि बीत जाती है। इसके लिए की जाती है। तो मित्रों, उसने कहा देखो सब मेरी शक्तियाँ हैं। गुरुदेव ने 24 गायत्री शक्तियाँ बनाई हैं ब्रह्मवर्चस्व में। देखा है ना आपने? 24 गायत्री शक्तियाँ हैं। सब अलग अलग हैं क्या? नहीं, सब गायत्री के ही रूप हैं। कोई कहता है हमारी वैष्णो देवी अलग है, हमारी ये अलग है, हमारी वो अलग है, हमारी वो, कोई अलग नहीं है। सब गायत्री के रूप है। गायत्री आद्य शक्ति है, गायत्री त्रिपदा है, गायत्री मूल शक्ति है। मूल शक्ति, आद्य शक्ति, उस आदि शक्ति के ही विभिन्न रूप हैं। ऐसे दुर्गा मूल शक्ति है। इस दुर्गा मूल शक्ति को
विभिन्न रूपों में देखने के बाद फिर वो क्या करती है, फिर वो जो मार लगाती है बुरी तरह से, और उसके बाद अपना त्रिशूल से उसको छेदने की कोशिश मारने की कोशिश करती है। वो कई रूपों में प्रकट होता है, कभी आसमान में जाता है, कभी नीचे जाता है महिषासुर। उसके बाद उसका रक्त नीचे गिरने लगता है, जहाँ रक्त गिरता है वहाँ से रक्त बीज पैदा हो जाते हैं, असुर पैदा हो जाते हैं। आज जो कैंसर आया ना मित्रों, समाज में जो कैंसर फैला हुआ है, चाहे भ्रष्टाचार का कैंसर हो चाहे बॉडी वाला कैंसर हो, ये रक्त बीज की तरह से है। रक्त बीज जहाँ गिरता है वहाँ पे नए असुर पैदा कर देता है, रक्त बीज जहाँ जाता है वह नए अपने जैसे पैदा कर लेता है। तो ये रक्त बीज को, एक एक रक्त बीज को नष्ट करती है, वो अपने खप्पर में इकट्ठा कर लेती है और उसके बाद पी जाती है। रक्त को पीने का जो है वो प्रतीकात्मक वर्णन है। वर्णन ये है कि नष्ट करती है, उनको नष्ट करती है और उसके बाद त्रिशूल से उसको मार देती है। दुर्गा सप्तशती का जो प्रकरण है ये हमें बताता है कि दुर्गा संग शक्ति के प्रतीक के रूप में नष्ट करने के लिए आती है। किसको? असुरता को। असुरता को जब जब ऐसी जरूरत पड़ती है। पर देवता अलग क्यों हो जाते हैं? देवता बार बार क्यों दुर्गा को पुकारते हैं? क्योंकि देवताओं में संगठन शक्ति नहीं है। देवताओं में योग की शक्ति तो है, तप की शक्ति नहीं है। असुरों में तप की शक्ति तो है पर योग की शक्ति नहीं है। अरे ये क्या हो गया? दो अलग अलग चीज़ें हैं। योग और तप अलग अलग चीज़ें। तप तो असुर भी कर लेते हैं, तप करना आसान है। रावण ने कर लिया, और जो उसने रावण तांडव स्तोत्र बोला और ऊपर कैलाश पर्वत को उठा लिया तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए, और उसके बाद उसने वरदान ले लिए, अमूल वरदान ले लिए। अब वो वरदान दे देते हैं और भगवान विष्णु को आगे चुकाना पड़ता है, अवतार बन के आते हैं नीचे, फिर उससे लड़ने के लिए आते हैं भगवान राम बन करके। वो जितने भी तप करने वाले हैं ये बड़े हठी होते हैं, बड़े हठी। ये 100 साल तक, 500 साल तक तप करेंगे और अपनी बॉडी को सुखा डालेंगे, सब कुछ कर डालेंगे, पर योग नहीं करेंगे। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तपस्विभ्यो अधिको योगी, तप से ज़्यादा योग पसंद। योग है ना, युञ्जन्ते इति योगः, भगवान से मिलना योग है। भगवान से मिले भी ना अगर कोई काम करोगे तो तप, वो तप अधूरा तप। तप और योग जब तक दोनों साथ नहीं होंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तप और योग साथ साथ चलना जरूरी है। अगर आप तप करते हो, नंगे पाँव चलते हो, बर्फ पर लेटते हो, आप क्या खाते हो, चंद्रायण करते हो, जो भी कुछ करते हो, उन सब के बजाय यदि आप करते हो उसके साथ साथ योग करते हो, योग यानी अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देना, विसर्जित कर देना, विलय कर देना परमात्मा में। योग का मतलब होता है युञ्जन्ते इति योगः, परमात्मा से मिलना, समर्पण, कॉन्सेक्रेशन, विलय हो जाना, समाप्त हो जाना, उसी के साथ अपनी गति कर देना। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मताधिकः, ज्ञान से भी ज़्यादा वो शास्त्र का मत श्रेष्ठ है। आगे कहते हैं कर्मभिश्च अधिको योगी, सकाम कर्मों से भी ज़्यादा योग श्रेष्ठ है। तस्माद् योगी भव अर्जुन, तू योगी बन, तू योगी बन, और योग बन क्योंकि योग ही तुझे मुक्त कराएगा, योग ही तुझे अंतिम स्थिति में ले जाएगा। ये जो मैं आपको जो इतनी चीज़ें बता रहा हूँ ना, एक ज्ञान की दृष्टि से नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ और मैं गीता पढ़ता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके समझ में आ जाएगा कि असुर लोग तप करके वरदान पा लेते हैं पर उनको योग का वरदान नहीं मिलता। उनको योग का वरदान नहीं मिलता, परमात्मा से मिलना भी नहीं चाहते। वो तो परमात्मा से केवल वरदान लेने के लिए आते हैं। भस्मासुर ने वरदान पाया तो सबसे पहले उसने शंकर जी के ऊपर आजमाने की कोशिश की कि मैं आपको सबसे पहले स्वाहा करता हूँ, फिर देखो तो सही कि जिसके सिर पे हाथ रखूँगा वो स्वाहा हो जाएगा। तो शंकर जी भागे, अल्टीमेटली विष्णु भगवान को आना पड़ा, उनको विष्णु मोहिनी का रूप लेना पड़ा, और तब जा करके वो समाप्त हुआ प्रकरण। मित्रों, ये जो आसुरी सत्ताएँ हैं ये आज भी सक्रिय हैं। पूरा परोक्ष वायुमंडल जो है वो आसुरी सत्ताओं से भरा पड़ा है। सूक्ष्म वायुमंडल जो है वो बड़ा प्रदूषित है। सूक्ष्म वायुमंडल, परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, जलती हुई बहुएं, जलती वधुएं, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, और गर्भ में होने वाली हत्याएं, जो बच्चों की हत्याएं होती हैं, गर्भ में होने वाली शिशुओं की हत्याएं, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से सारा का सारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। अब आज आपको नहीं लगता कि ये 1983 में लिखी हुई बात आज भी वैसी की वैसी है, यथावत है? 30 साल होने को आ रहे हैं, 30 साल के अंदर भी यथावत है, और है ही नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा हो रहा है। 2012 में दिल्ली में घटनाक्रम घटा था तो लोगों ने मोमबत्ती मार्च निकाला और सब निकाला, इतना ज़्यादा हुआ। इसके बावजूद भी सामूहिक बलात्कार की घटनाएं 26,000 से ज़्यादा पूरे देश में घट चुकी हैं। सामूहिक बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही हैं मित्रों? ये सूक्ष्म जगत में आसुरी सत्ताएँ फैली हुई हैं, ये जो है लोगों को प्रभावित करके उनसे आसुरी काम कराती हैं। तो क्या करें हम? अरे भाई साधना करो, संगठन की साधना करो, संगठित हो साधना करो, संगठित हो साधना करो, तब जाके इनसे बचे रहोगे।
और आज जितना ज़्यादा संगठन की साधना का प्रभाव पड़ेगा मित्रों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग सामूहिक साधना करें, सामूहिक साधना, सामूहिक स्वाध्याय, सामूहिक साधना, सामूहिक साधना स्वाध्याय और सामूहिकता का पुरुषार्थ पूरा जो भी हम काम करें सामूहिक तब से करें। चाहे हम गंगा की सफाई कर रहे हों, चाहे हम विभिन्न पुरुषार्थों में लगे हों, गुरुदेव को बताए कार्यक्रमों में लग रहे हों, सामूहिकता के साथ करें। समूह में करेंगे तो क्या होगा, उसकी शक्ति का बल जो है कई गुना हो जाएगा। मित्रों, दुर्गा का पुरुषार्थ हुआ, दुर्गा की बात हमने आपसे कही। दुर्गा के बाद जो है आपको मालूम है सीता जी कैसे आई, ऋषि रक्त के संचय से घड़ा बना था। आपको मालूम है कहाँ भरा रखा था, जमीन के अंदर रखा था। दशरथ जी ने हल चलाया, निकल के आ गई, सीता जी मिल गई उनको। सीता जी के आने के बाद उन सीता जी के लिए उचित पात्र ढूंढा जाना था। सीता शक्ति के प्रतीक है, ऋषि रक्त से संचित। किसी एक ऋषि की को मार देते कि भाई आप त्याग दो, जैसे कि दधीची से वज्र बनवाया था ना वत्तासुर के हनन के लिए, ऐसे ही कितने ऋषि एक ऋषि का रक्त ले लेते। एक ऋषि का रक्त नहीं, थोड़ा थोड़ा रक्त सब ऋषियों का लिया और सब ऋषियों का रक्त मिलकर के घड़े में रखा और उससे बनी सीता। और वो बनी सीता, वो सीता बनी जिसने रावण का संहार किया। भगवान विष्णु के रूप में आए, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में आए राम, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कुछ भी कर सकते थे, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम वही काम करेगा जो मर्यादा में रहकर करना चाहिए। इसलिए मर्यादा में रहते हुए उन्होंने सारे काम किए। उन्होंने वशिष्ठ विश्वामित्र के साथ मिलकर के सारे कौशल सीखे, क्रिया सीखी, क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए और ये क्यों होता है। ये सारे यज्ञों का विध्वंस करते हैं राक्षस। कौन कर रहा है, ये लंका से बैठा हुआ रावण कर रहा है, रिमोट कंट्रोल से वहाँ से सबको चलाता है। सारे के सारे जितने भी असुर हैं उन सबको बेचता रहता है, उन्हीं के माध्यम से यज्ञ को भंग कराता रहता है। अच्छा ठीक है, बहुत छोटेपन में 8-10 साल की उम्र में उनको सीख मिल जाती है विश्वामित्र के माध्यम से। उसके बाद उनकी शादी होती है, वही विश्वामित्र के माध्यम से शादी होती है। शादी होने के बाद आते हैं तो वो सीता को लेके आते हैं। अब शक्ति के साथ सत्ता का समन्वय हो गया, शक्ति के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम की सत्ता, दोनों मिल गई। अब दोनों मिलकर के लक्ष्मण के साथ जाते हैं जंगल, और जंगल जाते हैं, वन में जाने के बाद वो अस्थियों का पहाड़ देखते हैं तो कहते हैं निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। और रघुकुल की रीति है कि प्राण जाहीं पर वचन न जाइए। तो अब उन्होंने प्रण कर लिया। भगवान राम जल्दी गुस्से में आने वाले व्यक्ति नहीं थे, बहुत शांत थे। चित्रकूट के लोग बैठे हैं यहाँ पे, सारे पुराण को, इतिहास को सब सुनते हो और आप सब रामचरितमानस को पढ़ते हो, आप सुनते हो। देखत राम नयन जल छाए, देखते ही राम की आंखों में आंसू आ गए। आंसू आ जाने के बाद अगर क्रिया में नहीं बदले तो क्या फायदा। मैं जब गुरुदेव का प्रवचन सुन के गया, आए को 1 साल हो गया था, प्रवचन सुन के गया तो गुरुदेव के चरणों में सिर रख के मैं रोने लगा। गुरुदेव ने कहा क्यों रो रहे हो? मैंने कहा आज आपने जो वेदना बताई उस वेदना को पूरा करने के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। मैं 27 साल का था, 27-28 साल का। तो गुरुदेव ने कहा रोने की क्या जरूरत है, काम करो भाई, इसके लिए रोने की क्या जरूरत है, अपनी संवेदना को सक्रियता में बदलो, लिखना चालू करो। चलो, मैंने कहा मेरे को इंग्लिश में लिखना आता है, मैं तो हिंदी में नहीं लिख सकता। अरे अच्छा, जब पैदा हुए थे तो कि बचपन में सीधे इंग्लिश में बोले थे कि हिंदी में बोले थे? हमने कहा गुरुदेव हम तो हिंदी में बोले थे, माँ का नाम लिया था, पिताजी का नाम लिया। जब उस समय बोले थे तो अब क्यों नहीं लिख सकते, अब क्यों नहीं लिख सकते? हमने कहा हमारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई है, शुरू से अभी तक इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम में हम लिखे, तो हम ऐसा करेंगे इंग्लिश में लिख दिया करेंगे, आप अनुवाद करा लीजिएगा। अब ये हमारा अहम बोल रहा था कि हम इंग्लिश में लिख देंगे, आप हिंदी में करा लीजिएगा उसको। मतलब लिखने का वो जो कृपा दृष्टि करने वाला महापुरुष अवतार सामने खड़ा है, उसको हम कह रहे हैं हम लिख देंगे, आप अनुवाद करा लेना। ये हमारा अहम बोल रहा था। बस सबसे बड़ी बाधा अहम है, परमेश्वर की आपके बीच में एक ही बाधा है, अहम। अहम सबसे ज़्यादा हमको रोकता है परमेश्वर के अंदर आने से। तो वहाँ पर जब वो गुरुदेव के सामने कहा कि गुरुदेव आपकी शक्ति अगर लग जाए तो आप सिखा सकते हैं हमको हिंदी में लिखना। तो गुरुदेव ने एक हाथ में धप्पल जैसे यूँ मारते ना सिर में, लिखो चलो अब लिखना चालू करो। जैसे ही उन्होंने बोला लिखना चालू किया, और तब से अखंड ज्योति बराबर चल रही है, लिख रहे हैं बराबर। तब से लिख रहे हैं, जो सिर पे धप्पी लगी और धप्पी वो ऐसी लगी जैसे कोई शक्तिपात हो गया, लिख लिया पूरा पूरा। तो मित्रों, ये जो आपके पीछे कितनी बड़ी शक्ति है, इस शक्ति को एहसास करके आप चलेंगे तो काम बनेगा। राम के पीछे अवतारों की शक्ति थी, राम के पीछे सबसे बड़े अवतार विष्णु भगवान स्वयं थे राम के साथ, और सीता की खोज में जा रहे थे, शालीनता की सीता को खोजने जा रहे थे। सारे लोगों ने मदद की उनकी, सब ने मदद की उनकी, रीछ वानरों ने।
उन्होंने सामान्य व्यक्तियों से मदद नहीं ली, राजाओं से मदद नहीं ली। रास्ते के राजा भी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मदद ली तो सुग्रीव से उन्होंने मदद ली, तो कपिराज हनुमान जी से, फिर उन्होंने मदद ली तो और भी जितने भी देवी देवता थे वो सब विभिन्न रूपों में आकर के रीछ वानरों के रूप में जन्म ले लिए। सारे देवी देवता जन्म ले लिए। कुछ ने तो अपना ब्लड वहाँ दिया था, कुछ ने बाकी ने अपने आप को पैदा कर लिया, और सब मिलकर के भगवान राम के साथ रावण को मारने गए। शिवलिंग बनाया गया, पूजा हुई, और उसके बाद एक पुल बना। अच्छा, आप मुझे बताइए ये पुल क्यों बना? पुल बनाने की क्या जरूरत थी? भगवान राम एक शक्ति दे देते उड़ते हुए जाने की, जैसे हनुमान उड़ते हुए गए थे, अंगद उड़ता हुआ गया था, ऐसे एक शक्ति दे देते, उड़ते हुए चलेंगे भाई, सब आ जाओ पीछे। एक सिद्ध पुरुष का उदाहरण आता है कि सिद्ध पुरुष, 3 सिद्ध पुरुष जो हैं एक गांव में पैदा हो गए, और वो जो कहते हैं वो हो जाता है। तो जो ईसाई मिशनरी थी, उसने ईसाई मिशनरी वालों ने कहा भाई ऐसा कैसा हो गया, चमत्कार तो नहीं होता, अगर होता है तो ये बड़ा गजब का चमत्कार है, जो होता हो जाता है, हम देखने जाते हैं। तो उनके पास गए, बोले क्या मंत्र देते हो? तो उन्होंने सिंपल सा मंत्र बता दिया, भला सोचो, भला काम करो, ये करो, ये हम बताते हैं लोगों को, और कुछ नहीं। बोले अच्छा ठीक है। बोले इसके साथ एक मंत्र और लगा लिया करो आप, है ना, क्राइस्ट का एक मंत्र है, वो हम बता रहे हैं आपको, मंत्र वो यूज़ किया करो। उनके कान में, तीनों कान में मंत्र फूंक दिया और चले आए। नाव में बैठे थे, नाव में बैठ के चले आ रहे थे, वापस चले आ रहे थे, इतने में देखा कि वो तीनों के तीनों पानी पे दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। पानी पर दौड़ते हुए, डूबते हुए नहीं, पानी पे दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, और दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। और आकर के बोले वो मंत्र भूल गए, हम थोड़ा सा फिर से बोल दीजिए आप। तो बोले महाराज आपको मंत्र की जरूरत नहीं है, आप वापस दौड़ते हुए जाओ, हमको मंत्र बता दो जिससे आप पानी पे चलते हुए आए हो। ये सिद्धि ऐसी मिलती है, पवित्रता की सिद्धि तब मिलती है जब आपका आचरण पवित्र हो, जब आपके जीवन में सब कुछ हो। और ऐसे लोग थे। तो भगवान राम कहते हैं कि क्या जरूरत है भाई, तुम सब चलो मेरे साथ, चलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पुल बनाना इसलिए ज़रूरी है कि दो को जोड़ना है, लंका और भारत की सीमा को जोड़ना है। दूसरी बात यह है कि असुरता से जुड़ने के लिए पुल ही काम आएगा, और पुल बनाने में जो पुरुषार्थ लगेगा वो तुम्हारी संगठन शक्ति का प्रतीक बनेगा, है ना। दीवार खड़ी होती है, दीवार बनती है ना, वो भी, उसमें भी सीमेंट, गार्टर, ब्रिक, मॉर्टर लगता है कि नहीं, बताइए। और पुल में लगता है कि नहीं? पुल में भी लगता है। तो पुल क्यों महत्वपूर्ण है, दीवार क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? दीवार तो तोड़ती है। आप और आपका जो चचेरे भाई हैं, आपके पिताजी के चचेरे भाई हैं, उन्होंने दीवार आपने वरांडे में बनवा ली कि भाई हम अलग रहेंगे, तुम अलग रहो, तुम्हारा दूध अलग आएगा, हमारा दूध अलग आएगा। ये दीवार तोड़ती है और पुल जोड़ता है। पुल जोड़ता है, इसलिए संगठन की दृष्टि से उन्होंने, भगवान राम ने पुल बनवाया, और पुल बनवा करके इतना बड़ा काम करके दिखाया। मित्रों, जब इतना बड़ा काम हो गया तो भगवान राम पहुँचे, जबकि हनुमान से कह सकते थे कि तो हनुमान तुम लेते आना, आते समय सीता को बहुत कष्ट भुगत रही। नहीं, चूड़ामणि दे देना, बस संदेश दे देना। हनुमान संदेश दे करके आए और भगवान लेकर के आए, और भगवान लेकर के आने के बाद, भगवान के आने के बाद पूरे अयोध्या राज्य में हंसी खुशी का साम्राज्य। पूरे अयोध्या राज्य में जहाँ 14 साल से कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ था, वहाँ बालक की किलकारी 1 साल बाद गूंजने लगी। 15 साल का ब्रह्मचर्य का जीवन। तज भूषण भोग सुख जियत अवध की आस। अवध नरेश आएंगे तब हम लोग मनोरंजन करेंगे, इसके पहले नहीं करेंगे। उधर भरत तब कर रहे थे, राजा होते हुए भी वानप्रस्थी वेश बनाकर। तो इतनी सब चीज़ों के संयुक्त समन्वय से जितने दिन युद्ध चला, 1.5-2 साल का अंतिम समय का जो पीरियड है, जितने दिन युद्ध चला उतने दिन पूरे समय में आप सोचिए कि सारे अयोध्यावासी जप करते रहे, ताकि अनय निरस्त हो, ताकि कोई अनिष्ट न होने पाए। भगवान को क्या जरूरत है इस बात की? अरे भगवान को संग शक्ति जगाने की जरूरत पड़ती है, और कोई बात नहीं है। भगवान संग शक्ति जगाने के लिए कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव क्या जरूरत थी? प्रज्ञा पुरुष शरण, बार प्रज्ञा पुरुष शरण, प्रज्ञा पुरुष शरण। अरे भाई सामूहिक अनुष्ठान करो, सुबह 6 बजे उठ के जप करो, प्रज्ञा पुरुष शरण करो, 5 मंत्र जपो, 5 मिनट जप करो, 15 मिनट जप करो। गुरुदेव 2 माला कराते हैं, एक माला आत्मकल्याण के लिए, दूसरी माला लोक कल्याण के लिए। क्यों कराते हैं? आप में से कोई समझदार आदमी जवाब देगा। आत्मकल्याण के लिए एक माला, लोक कल्याण के लिए दूसरी माला। बिना लोक कल्याण के आत्मकल्याण नहीं है। बिना परमार्थ के आपका स्वार्थ पूरा नहीं होगा। अगर आप अपने लिए कुछ चाहते हो तो पहले लोक कल्याण सीखो। इसलिए गुरुदेव 2 माला कराते हैं।
तीसरी माला गुरुदेव ने विभीषिकाओं के निवारण के लिए छाटी, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपने मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। तो मित्रों, भगवान राम की बात समाप्त हो गई। भगवान राम ने आने के बाद 10 अश्वमेध यज्ञ किए ताकि जो असुरता संव्याप्त हो गई वो मिटे। श्री कृष्ण आए, श्री कृष्ण ने भी खूब लीला रची, इसलिए उनको लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं श्री राम को, क्योंकि मर्यादा में रह के काम किया उन्होंने। और लीला पुरुषोत्तम ने लीला रची, बचपन से लीला रची। उन्होंने तो पूतना को भी और सबको, यहाँ तक कि उसको यशोदा को भी दिखा दिया, ब्रह्मांड दिखा दिया, मुंह में दिखा दिया, छोटा सा बिल्कुल 2.5 साल का 3 साल का। माखन लीला, क्या माखन पसंद था? मक्खन पसंद था? मक्खन पसंद नहीं था, वो मक्खन एक प्रतीक था सत्याग्रह का। अरे दूध, हमारे यहाँ का गाँव का दूध गाँव में, गाँव की उपज गाँव में, गाँव का पानी गाँव में, गाँव का युवा गाँव में, ये आदर्श गाँव की परिभाषा है। जो मैं बोल रहा हूँ 4 मैंने चीज़ें लाइन बोली ना, ये चारों लाइन आदर्श गाँव की परिभाषा है। गाँव की उपज गाँव में, गाँव का पानी गाँव में, गाँव का उत्पाद गाँव में, और गाँव का युवा गाँव में। अगर ये रहेगा तो क्या होगा? आदर्श गाँव रहेगा, अपने आप आदर्श रहेगा गाँव। गाँव कहीं डिस्टर्ब ही नहीं होने पाएगा। तो ये पहली क्रांति आदर्श गाँव की क्रांति, कि सारे ब्रज आदर्श रहे और दूध वहाँ उसके कंस की रानियाँ नहाए, नहीं, असंभव। पहला सत्याग्रह किया उन्होंने, सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले, इन्हीं से प्रेरणा ली थी गांधी जी ने। उसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, इंद्र को कह दिया तुम्हारी पूजा नहीं होगी, गोवर्धन उठा लिया। गोवर्धन उठाने के बाद पूरा पानी गिरा। आप देख रहे हो कल से, जब से आप आए हो तब से पानी गिर रहा है कंटिन्यूस। लाठी जरा लगा लो तुम, उठना है गोवर्धन लेकिन लाठी जरा लगा लो तुम। लाठी अपनी लगा दो बस, केवल, और कुछ नहीं होने वाला, कोई नुकसान नहीं होने वाला, किसी का नुकसान नहीं हुआ। इंद्र का अहंकार भंग हो गया, जरूर इंद्र का अहंकार भंग हो गया। उसको समझ में आया तो अवतार आए भाई, साक्षात अवतार आए, वो मैं इन्हीं से लड़ रहा था, मैं इन्हीं से जूझ रहा था, नहीं समझ पाया, अनजान, अहंकार के वशीभूत होकर के इंद्र जैसा आदमी भी गड़बड़ा जाता है। अब उसके बाद तीसरी क्रांति उन्होंने जो की, वो उन्होंने पूरे के पूरे कौरव खानदान में बैठे हुए भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर, इन सबको मिला करके इकट्ठा उनको अर्जुन के खिलाफ खड़ा कर दिया कि अर्जुन या नीति के पक्षधर जितने भी हैं इन सबको मारो, सबको मारो, सबको मारो। महाभारत का पुरुषार्थ। मित्रों, भगवान कृष्ण ने अपने ज़माने की वो गीता गाई जिस गीता ने महाभारत में स्थान पाया, और उसके बाद उन्होंने जितना भी कुछ किया वो सारा आज भी हम सब के लिए बहुत ज़्यादा स्मरणीय है, क्योंकि उनके किए हुए सारे काम आज की परिस्थितियों में, महाभारत जो मच रहा है आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में, उसके लिए ज़रूरी है। संघबद्ध होने का पुरुषार्थ भगवान कृष्ण ने सिखाया। कृष्ण के बाद बुद्ध आए तो उनका संगम शरणम गच्छामि, संगठन की शरण में जाएंगे। फिर वो इन्होंने संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, विवेक की शरण में जाएंगे। और उन्होंने एक तीसरी बात और कही, धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाएंगे, कर्तव्यपरायणता की शरण में जाएंगे। ये 3 चीज़ें उन्होंने कह करके इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया कि उस जमाने में करुणा और अहिंसा के आधार पर एक क्रांति उन्होंने कर दी, जिसमें अम्बपाली, अंगुलीमाल जैसे लोग, कितने लोग खड़े होते चले गए। देखते देखते एक महान अभियान खड़ा हो गया। और महावीर उस ज़माने में थे, बुद्ध उस ज़माने में थे, आपके ही प्रांत में, आपके ही क्षेत्र में, लगा हुआ नेपाल, लगा हुआ बिहार, पूरे उस बेल्ट में, पूरे में सारा का सारा ये क्षेत्र था जिसमें वो लोग घूमे और उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति कर दी कि अहिंसा की क्रांति, करुणा क्रांति। कुछ उसमें गड़बड़ियाँ आईं, क्योंकि बाद में बुद्धम शरणम गच्छामि का बुद्धम विवेक भूल गए वो, तो फिर जो गलतियाँ आईं कर्मकांड में, जो गड़बड़ियाँ हुई, उनको ठीक करने के लिए शंकराचार्य आए 800 AD में, 800 साल, 1200 साल पहले। और आने के बाद उन्होंने सारी, आदि शंकराचार्य ने वैदिक धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा की। उन्होंने कहा नहीं, कर्मकांडों में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, कर्मकांड के नाम पे हिंसा नहीं होगी। दूसरी बात, कर्मकांड जो हैं ये परमात्मा के रचे हुए हैं और इनको करने में किसी प्रकार का कोई आलस्य नहीं बरता जाएगा, कोई प्रमाद नहीं होगा। इसके अलावा और भी जो जितनी प्रकार के जो ग्रंथ हैं वो सारे के सारे परमात्मा के ग्रंथ, रचे हुए ग्रंथ, उनको यथावत माना जाएगा। वेदों को भगवान का दिया हुआ ज्ञान माना जाएगा, अपौरुषेय ज्ञान माना जाएगा। शंकराचार्य ने उन सब संहिताओं को लिखा। शंकराचार्य से चालू हुई क्रांति, ज्ञानेश्वर के बाद हमारे कबीर के बाद समर्थ गुरु रामदास, और उसके बाद निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, सारे भक्ति काल के जो कवि हैं, भक्ति काल के जो भक्त हैं, संत मीरा, संत तुलसीदास, संत रैदास, इन सब ने चालू रखा, उसको चालू रखा। और चालू रखते रखते आ गए हम लोग 1857, स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ हमारा। हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। हम लोग यवनों के मारे हुए, अंग्रेज़ों के द्वारा प्रताड़ित, पूरा देश
इसकी प्रतीक्षा कर रहा था पहला विस्फोट हुआ मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इनके माध्यम से। और उसके साथ साथ क्या हुआ, उसके साथ साथ मित्रों एक काम और हुआ कि हमारे देश में महापुरुष पैदा होने लगे। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु भाई, और उसके साथ साथ महात्मा गांधी 1869 में, 1863 में स्वामी विवेकानंद, उसके साथ साथ श्री अरविंद 1864 में, ये सारे महापुरुष एक साथ आए, सब के सब। और इन सब महापुरुषों ने एक माहौल बना दिया पूरा देश का। जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं, फांसी जिनको लग गई, ये सब इनसे प्रभावित थे, सारे के सारे इनसे प्रभावित थे। 19वीं शताब्दी में जन्मे इन सब लोगों से प्रभावित हमारे 20वीं शताब्दी में जन्म लेने 1901 से लेकर 1999 तक की शताब्दी मानी जाती है मित्रों, 20वीं शताब्दी। और इसमें इन सब लोगों ने भागीदारी की, चाहे उनका नाम गांधी हो, चाहे उसका नाम शहीद आजम भगत सिंह हो, चाहे उनका नाम कोई भी हो, ये सारे के सारे लोगों ने। और आज़ादी हमको मिल गई। पर आज़ादी के बाद उसमें भी गांधी जी के जो सखा थे, जितने मित्र थे, चाहे दांडी यात्रा हो, चाहे कुछ भी हो, सब छोटे छोटे लोग थे, कोई बहुत बड़े बड़े लोग नहीं थे। बड़े बड़े वकील भी थे, मोतीलाल नेहरू थे और ये थे राजेंद्र बाबू थे, पर सब ने अपने आज सर्वस्व निछावर कर दिया। उसके बाद एक सबसे बड़ी जो क्रांति हुई वो ये हुआ कि जो गांधी जी कह गए थे, बेटा ऐसा करना, इसका तुम कांग्रेस को नष्ट कर देना, कांग्रेस को समाप्त कर देना। उस समय जो नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। वो उस समय हो जाता 1947 में तो वो बहुत अच्छा रहता, अब अपने आप नष्ट हो रही है कांग्रेस। क्या कांग्रेस नष्ट होना क्यों जरूरी था? उन्होंने कहा कांग्रेस अगर पार्टी के रूप में जिंदा रहेगी तो ये विनाश का कारण बनेगी। हमारे देश में 1947 के बाद जो कुछ भी हुआ है अच्छा, वो गायत्री परिवार के द्वारा हुआ है, और गायत्री परिवार ने सारा का सारा काम किया है, जनमानस का परिशोधन किया। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को, परम पूज्य गुरुदेव की, स्वामी श्री अरविंद की, श्री रमन महर्षि की, इन सब शिक्षाओं को आगे लेकर के और गायत्री के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने एक नया जमाना बनाने की कोशिश की। एक 1958 में सहस्त्रकुंडी यज्ञ किया, वाजपेयी यज्ञ किया, वाजपेयी स्तर का यज्ञ, उसके माध्यम से गायत्री परिवार प्रतिष्ठित किया। पहली बार संगठन के रूप में एक परिवार सामने आया, इसके पहले कोई नाम नहीं था परिवार, गायत्री परिवार, गायत्री परिवार, अखंड ज्योति परिवार, उसके बाद गायत्री परिवार। और गायत्री परिवार के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने एक एक कुंडी यज्ञ, 5-5 कुंडी यज्ञ, 21 कुंडी यज्ञ, 11 कुंडी यज्ञ, 24 कुंडी यज्ञ, 100 कुंडी यज्ञ, 1000 कुंडी यज्ञ करना की श्रृंखला चलाई। क्यों चलाई? इसके बिना इस देश की माटी में जो चला गया था प्रमाद और जो चली गई थी असुरता और जो सोया हुआ था देश, वो जाग नहीं सकता था। उन यज्ञों से परंपरा बदली, सांस्कृतिक महोत्सव, अपने संस्कार महोत्सव चालू हुए, अपनी देव संस्कृति दिग्विजय यात्रा चालू हुई। और उसके बाद मित्रों अब ये समय आया है जब हमारे संगठन का सामने हम स्वरूप बैठा हुआ है। आपको और हम सबको मिलजुल करके इस संगठन को इतना मजबूत बनाना है मित्रों, इस संगठन को इतनी शक्ति देनी है कि इसके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव की जो जितनी भी स्थापनाएं हैं, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, गुरुदेव ने एक ही चीज़ पे ध्यान दिया, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। उन्होंने किसी और को नहीं कहा कि भाई तुम पहले सुधरो तो हम बाद में सोचेंगे हम इसके बारे में, नहीं, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। और इसके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया कि गायत्री परिवार खड़ा हो गया। बहुत पैसे वालों का नहीं, मध्य वर्ग के लोगों का, छोटे छोटे लोगों का, जिन्होंने 1 रुपया रोज इकट्ठा किया, किसी ने 5 रुपया इकट्ठा किया, किसी ने 1 दिन की कमाई देना चालू की, किसी 4 महीने की 1 दिन की कमाई हमारी मिशन के लिए, परम पूज्य गुरुदेव के लिए। क्यों, आखिर किस लिए? क्योंकि आपने मिशन को अपना माना, क्योंकि आपने माना कि अच्छा काम कर रहा है, आपने माना विश्वविद्यालय बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आपने माना कि शांति कुंज में जो भी क्रियाकलाप चल रहे हैं वो सारे क्रियाकलाप जन जन के लाभ के लिए, जन जन के लिए, तब जाकर कितना बड़ा काम। परंतु गुरुदेव ने कभी राजनीति से समझौता नहीं किया। परम पूज्य गुरुदेव के ज़माने में कितने ही प्रलोभन राजनीति के लिए आते थे, परंतु गुरुदेव ने कभी राजनीति में भाग नहीं। इसके बजाय उन्होंने 1980 में एक लेख, 1970 में एक लेख लिख मारा, अगस्त 1970 की अखंड ज्योति देख लीजिएगा, हम राजनीति में भाग क्यों नहीं लेते। हम 8 पेज का पूरा लेख, हम राजनीति में भाग इसलिए नहीं लेते कि राजनीति दलदल है, कीचड़ है, हम उसमें जाएंगे तो हमारे लोग उसमें गड़बड़ा जाएंगे, सब कुछ गड़बड़ा जाएंगे। आपके मन में कई बार प्रश्न उठता होगा, हम दल राजनीति में कब जाएंगे, राजनीति वाले हमसे बात करते हैं, आप उनको नमस्कार किया करो, उनको कह दिया करो कि आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। हम लोगों के मन बनाएंगे, आप लोगों को उनको सुविधाएं दीजिए, आपके पास पावर है, आपके पास बल है, आप सबको दीजिए। कई लोग ऐसे कह के आएंगे, अरे आप में हम में क्या अंतर है, आप भी पीले कपड़े पहनते हो, हम भी पीले कपड़े पहनते हैं, हम आरएसएस के हैं, आप बीजेपी, हम बीजेपी के हैं, आरएसएस के हैं, आप गायत्री परिवार के, अरे आपके डॉक्टर साहब तो हमारे कार्यक्रम में कई बार आते हैं, और अरे हम तो सबके कार्यक्रम में जाते हैं,
हम तो किसी के कार्यक्रम में जहाँ आमंत्रण आता है बढ़िया होता है हम जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पार्टी के हो गए। हमारी पार्टी एक ही है, गायत्री परिवार, बस, और कोई पार्टी नहीं। आप लोग भी ध्यान रखना, प्रलोभन में मत आना, किसी के भी राजनीतिक प्रलोभन में मत आना, और ये इसमें मत आना कि शायद इसमें जाने से हमें कुछ मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा मित्रों, दुर्गति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, दुर्गति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? ये सबसे बड़ा है जिसमें आपके पाँव छुएंगे लोग बाग आने वाले दिनों में, आपको कल्पना नहीं है। आपसे पूछ कर मार्गदर्शन लेंगे और आपसे कहेंगे आदर्श गांव की परिभाषा बताइए, हमें समझाइए, हमें बताइए आदर्श व्यक्ति को कैसे बनाना है, आप बताइए, हम काम करके दिखाएंगे। लोग आपके पास आके आपसे बात करेंगे। संगठन की शक्ति क्या नहीं कर सकती मित्रों, सब कुछ कर सकती है यदि आप सब और हम सब मिलजुल करके एक हो जाएं। अभी तक हम लोगों ने साधनाएं खूब कर ली, अब संगठन की साधना करनी है, लाल मशाल की साधना करनी है। लाल मशाल संगठन की साधना का प्रतीक है। इसके चारों ओर जो आरा है, आभा मंडल है, नीचे जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, सबके सब एक न एक चीज़ का प्रतीक है। आप उस प्रतीकों के माध्यम से लाल मशाल को संघ शक्ति का प्रतीक मान के चलिए, और ये मानकर चलिए कि हमें इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना है, अपने हृदय में लाल मशाल जला के जाना है, और यहाँ से जाने के बाद सब मिलकर के एक रहेंगे। हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम मिलजुल करके एक वार्तालाप करेंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। गुरुदेव माता जी का।